नमस्ते जी। सत साहेब, कहाँ से आए हैं आप? नेपाल, नारायण घाट, भरतपुर महानगर पालिका क्षेत्रपुर, वार्ड नंबर 2। आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं? जी, कब से? लगभग 2-2.5 साल हो गया। भक्ति मार्ग में आप सीधा संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही जुड़े या इससे पहले भी कुछ अलग साधनाएं कुछ किया आपने? इससे पहले तो साधु महात्मा के चक्कर में पड़ करके सतपाल जी महाराज जी के जुड़े। सतपाल जी महाराज जो वो सांसद मंत्री हैं। नेपाल मानव धर्म सेवा समिति के नाम से नेपाल में रजिस्टर्ड वो संस्था है, उनसे जुड़ गए। उनमें और संत रामपाल जी महाराज जी में भिन्नताएं क्या क्या हैं और किस चीज ने आपको आकर्षित कर लिया इधर? मेरा खोज है अध्यात्म मार्ग पर चलना, शास्त्र प्रमाणित। कई बार संत महात्मा से मैंने प्रश्न किया कि हमको ज्ञान दिया है शिव जी का मंत्र और वार्ता सुनाते हैं, नाना शास्त्र पढ़े लोग, नाना देवत पूजन आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्वकर निरत, गीता का श्लोक सुनाते हैं। तो यहाँ गीता में तो लिखा है एकाक्षर ब्रह्म को ध्यान कर लूं, वहाँ ब्रह्म का कोई वो नहीं है, वो ओम का कोई वो साधना नहीं है। 21 साल गुजर गया, गुजरते गुजरते 41 साल गुजर गया। 73 साल में नेपाल का 2073 शायद इंडिया मतलब इंग्लिश में 2014 होता है शायद, नारायण घाट में एक घटना घट गई। रामपाल जी महाराज जी ने कैसेट तैयार किया तो अंदर जितने भी धर्मगुरु थे, इनकी जो ढोल की पोल थी उनके फोटो टांस करके चिपका करके, जब कार्यक्रम संपन्न हुआ, मैं तो जिला सचिव था, तो सतपाल जी के जिला सचिव थे आप? मैं चितौन जिला के जिला सचिव था। तो वो कैसेट लाकर हमने देखा भी नहीं। एक ही बार पुलिस में जमा किया, उसके बाद अदालत में गई तो मुद्दा मामला हो गया, 8 आदमी को जेल में डाल दिए हम लोग ने। रामपाल जी महाराज जी के भक्तों को आपने जेल में डलवाया? भक्तों जी, उनको कानूनी बहुत, और क्योंकि आगे फोटो चिपका करके अंदर से ऐसी बातें लिखी है, क्योंकि हम तो शास्त्र का पूर्ण ज्ञान नहीं था। वो 73 साल निकल करके अब तक आया 79 साल में, तो हमारी लड़कियों को लगे भूत पिचास, तो उसकी इलाज में नेपाल में देवी देवता सब समाप्त हो गए। 3-3 सिटी स्कैन, 4-4 MRI, डॉक्टर झल्ला गया, कोई बीमार पता नहीं लगा। तो बाद में मैंने कहा मैं तो जानता हूँ बॉर्डर का मामला, कि मैं तो बॉर्डर पे जाकर सर्विस किया हुआ आदमी हूँ। लखनऊ में ये प्रेत आत्मा को कंट्रोल करके मुसलमान के जो तांत्रिक धर्मगुरु होते हैं, तो वो उपचार के लिए यहाँ ले गया, तो मौलवी साहब के पास ले गया, जगह जगह ले गया, तो उन्होंने बताया कि बहुत कड़ार लगा है। तो उसको तंत्र मंत्र दे दिया, अपना मंत्र लिख के दे दिया, और सवेरे सवेरे गंगा जल से पानी से पी लेना वो मंत्र, एक कागज का टुकड़ा, और 10 दिन बाद आने का बोल दिया। तो शाम को आया तो मैं अपना आरती करने, अपने गुरु महाराज की आरती करने ऊपर चला गया, और नीचे वो लड़की थी, तो उसकी आवाज बंद हो गई। फिर काठमांडू ले गए, वो माता ने झाड़ फूक करके कुछ दिन के लिए आराम किया। बड़ी लड़की ने बताया कि आप वेद पढ़ के आओ पिताजी, बोला बड़ी लड़की ने अमेरिका से। फिर मैं पढ़ने गया, ब्राह्मण ने कहा कि जाओ किताब लेकर, वेद की किताब, उसको बुला के पढ़ा। पढ़ने के बाद 2.5 महीने जब पढ़ा, उसके बीच में मैं काठमांडू चला गया, तो लड़की को ले गया, देखा तो कोने में बैठ करके वो माला जप रही थी। जब बाद में गया तो जप रही थी, तो मैंने कहा क्या जप रही है? तो माला जप रही। कौन है इसका, क्या है सूत्र, क्या है, कौन है बाबा जी है मंत्र देने वाला? बोला तो ये रामपाल जी महाराज के आश्रम में गई थी सीता पाइला। उसके बाद जब वो गई तो वहाँ नामदान के अंदर सब अपना वृत्तांत बताया बीमारी का। उन्होंने तो आपका 5 पैसे खर्चा नहीं होगा, जो कुछ इलाज करना होगा आपको मंत्र जाप करना होगा। कौन सूक्ष्म वेद लगाए मंत्र है, उन्हीं देवी देवताओं का मंत्र है, उन्हीं करना है आपको। नियम पूर्वक आपको करना है, मर्यादित रहकर करना है, तो आपका ठीक हो जाए। 4 महीने में गारंटी के साथ ठीक हो जाएगी बीमारी, 5 पैसे नहीं लगेंगे यहाँ। क्या वो ठीक हो गई? फिर ठीक हो गई, तो ठीक हो गई। तो कोने में मंत्र जाप कर रही थी, तो मैंने जब मंत्र जाप शुरू किया तो 15-20 दिन मैं गया काठमांडू, गया तो मंत्र जाप कर रही, क्या बात है? नहीं, मेरे को सीता पायला आश्रम गया था, तो ये मंत्र जाप कर रही है। मैंने कहा उनको, मेरे को हंसी आ गई। इसका सूत्र क्या है, सूत्र बता। तो किताब दिया ज्ञान गंगा, ऐसे देखा। इसका लेखक कौन है? रामपाल जी महाराज। मैंने इस किताब को फेंक दिया, कोने में फेंक दिया। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब को आपने फेंक दिया? मैंने कहा है तुम्हारे गुरु के चेले को मैंने जेल में डाल रखा है, 18 आदमी को, अभी ऐसे हमको बहका रही है, बेवकूफ बना रही है। बोला तो लड़की बेचारा नीली काली हो गई, वो बोल नहीं पाई। फिर मैं लौट के आ गया। आने के बाद फिर वेद पढ़ने लग गया। बड़ी लड़की ने बताया अमेरिका वाली कि बाबा वेद पढ़ो। वेद पढ़ने गया तो मैं फिर कैसा आराम आदमी निकला कि
इसका वेद का अर्थ पंडित से पूछा तो पंडित आग बबूला हो गया। अगर इसका अर्थ जानना चाहते हो तो हिमालय में तपस्या करने जाओ, बोला पंडित ने। मैंने कहा इसका अर्थ क्या जानना है? तो हिमालय में तपस्या करने जाओ पांडे जी। 2.5 महीने बाद वहाँ पंडित ने पढ़ाना छोड़ दिया। फिर मेरे को फिर काठमांडू जाने को कुछ काम पड़ा, वो गया तो लड़की तो बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। 92 किलो की लड़की हो गई, जाकर 70 किलो हो गई थी। इतनी जल्दी 22 किलो घट गई 3-4 महीने में। तो मैंने कहा क्या बात है, तू तो हीरोइन बन गई है। तो ऐसे लड़की से पूछा तो लड़की ने बताया कि हाँ ये मंत्र का कमाल है। मैंने कहा तेरा हाँ 80% तो ठीक हो गया मेरा। 3.5 महीने 3 महीने में गया था। तो इसका सूत्र क्या है बता। फिर रामपाल जी महाराज की था वो ज्ञान गंगा कुछ दे दिया। अब तो मैंने पूरी ध्यान लगा पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे को बता हिमालय में तपस्या करने जाओ। तो इसमें जब देखा तो उसमें लिखा था जो ज्ञान गंगा का 45-48 नंबर पृष्ठ पर लिखा था, जो मैंने वेद पढ़ा था वहाँ सहर्ष शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि विश्वतो वृता तेतिट दशांगुलम, जो 5 अध्याय तक मैंने वेद पढ़ा था। तो वहाँ पंडित ने तो अर्थ बताया नहीं। और जब वहाँ लिखा तो वो जो काल ब्रह्म का उपासना करने का विधि था, वो जब मेरे को ऐसा हो गया आईने के तरफ दिख गया मेरे को। यानी आप क्लियर हो गए। और मैं उसके बाद किताब तो मैंने 16 महीने तक मैंने अध्ययन किया। 16 महीने तक तो ज्ञान गंगा पढ़ा और गीता तेरा ज्ञान अमृत वो पढ़ा और कबीर परमेश्वर मुक्ति बोध और उसके बाद कबीर सागर, सारे जितने भी ये दरबार से किताब निकली सब पढ़ लिया उसको। तो उसके बाद मैंने वो निष्कर्ष कर लिया कि ठीक है अब हम ज्ञान लेंगे। तब हमारे भी मैसेज नहीं किया कि आपको तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे लोग, अब क्या करोगे। कौन लोग? सतपाल के चेले? हाँ, उसने बताया तो आपको तो खत्म होना है, आप वहीं बैठो मैं यहीं बैठूंगी, दोनों मिलेंगे, बस क्या बात है, हो गया भक्ति। नहीं मुझे तो सतलोक जाना है। अब मैं पहचान लिया, इसलिए फिर जाकर काठमांडू गए। आप इस मार्ग में जुड़ गए। तो इसके बाद आपको क्या लगा कि आपने सही निर्णय किया? मेरे तो 110% मैंने सही निर्णय किया है। आप सही जगह पे हो। मैं सही जगह पे हूँ। आपका मोक्ष गारंटी है? गारंटी है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। मेरे और भी इसी प्रकार का ज्ञान देने वाले और संत भी होंगे ना पृथ्वी में? मेरे को तो नहीं लगता ऐसे नहीं है। गीता में तो सब लिखा है कि तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेशन्ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शन। जो तत्वदर्शी का शरण में जाकर संदर्भ प्रणाम सेवा द्वारा उनकी आत्मा को प्रसन्न करता है। तत्वदर्शी तो कई नागा अखाड़े वाले नाथ लोग जो अभी प्रयागराज में जा रहे हैं वो भी तो होंगे ना? नहीं, जो शास्त्र सम्मत ज्ञान देता है, जो गीता में लिखा है, जो वेद में लिखा है, उसके मुताबिक जितनी हमारे पुराण शास्त्र, देवी भागवत पुराण है, गीता है, वेद है, हर जगह कबीर रंगारी रसी, कबीर बम्बारी रसी, रोग को नाश करने वाला, दुख को नाश। 4 बार मेरा ऑपरेशन किया हुआ है उस मार्ग में रहते हुए। अब यहाँ आने के बाद अब मैं ऐसा हो गया हूँ कि मैं फुटबॉल खेलने के लिए 71 साल का हो गया हूँ। अब कोई फुटबॉल खेलने चला जाए तो मैं भी भाग लूंगा कि एक कोने में बैठ कम से 2-4 किक तो मारूंगा ही मैं। ऐसा इतनी हिम्मत आ गई, आप इतनी हिम्मत आ गई, इतनी ताकत मिली। आपके उम्र के कोई धर्म प्रेमी और सही राह की तलाश में अगर कोई इंसान हो, उसके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते। जब तक शरीर में प्राण है, जब तक होश हवास है, मैं सबसे विनती करता हूं आप जितना हो सके जल्दी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ जाएं और सत भक्ति करके अपना सतलोक का कोटा, सतलोक का रास्ता जो तय करें और मर्यादा में रखकर भक्ति करें, गुरु महाराज की आज्ञा में रहे। यहाँ ना तो 5 पैसे खर्चा है ना तो कुछ है। हरि का भजे हरि का होई हमें बताता है कि परमात्मा की भक्ति करो, इसलिए सही रास्ता मिला है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे हरि का होई। धन्यवाद जी। सत साहेब।